हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए अकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारी दी हुई सभी कक्षाएं समझ में आ रही होंगी। चलिए तो मैं आज आप लोगों को किधर लेकर चलता हूं, तो राज्य व्यवस्था की अगली कक्षा की ओर लेकर चलता हूं। किधर? तो हमने पिछली कक्षा आप लोगों को राज्यसभा की दी थी। अब अगली कक्षा लेने जा रहा हूँ राज्यसभा की शक्ति। आशा करता हूँ मेरे दोस्त, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलता हूँ। आप लोगों को धीरे धीरे आज का टॉपिक मिलेगा आप लोगों को राज्यसभा की शक्तियाँ। ठीक है, आज का टॉपिक है भैया क्या? राज्यसभा की शक्तियाँ। तो चलिए बिना समय को व्यतीत किए हुए अगली टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। आज का टॉपिक जो है मेरे दोस्त, उसका नाम है राज्य सभा। राज्य सभा की शक्तियाँ आज देखेंगे मेरे दोस्त। राज्यसभा की शक्तियाँ, इसका मतलब यह कि हमने आप लोगों को बताया था कि हमारे देश में या पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने का काम कौन करती है। तो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने का काम करती है ओवरऑल में संसद। कौन काम करती है? संसद। संसद के कितने सदन? दो सदन। संसद के कितने सदन? दो। एक हमने बताया था सेंट्रल हॉल होगा, सेंट्रल हॉल। एक होगा लोकसभा, एक होगी राज्यसभा। एक लोकसभा, एक राज्यसभा। हो गया। तो आइए, अब लोकसभा तो हमने बताया नहीं है, लेकिन लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80। इसको देखते देखते हमने आप लोगों को क्या बताया था, देखिए आते हैं बताते हैं। आइए मेरे दोस्त, तो हमने बताया था आप लोगों को हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पूरे भारत सरकार को चलाने का काम कौन करती है? तो राज्यसभा। अरे सॉरी, संसद करती है। कौन करती है? संसद में कितने सदन होते हैं? दो सदन। पहला वाला लोकसभा, दूसरा वाला राज्यसभा। ये तीनों दोनों मिलकर, और एक होता है राष्ट्रपति, यह तीनों मिलकर किसका निर्माण कर देते हैं? संसद का। लेकिन यदि कोई बड़ा काम हो जाए या कोई विदेश का गेस्ट आ जाए, कोई राष्ट्रपति आ जाए, किसी देश का प्रधानमंत्री आ जाए, तब वह कहाँ बैठेगा? लोकसभा में या राज्यसभा में? तो कहीं नहीं बैठेगा। कहाँ बैठेगा? सेंट्रल हॉल में। तो आइए, हमने बताया था कि आपको हमने पिछली कक्षा दी है किसकी? राज्यसभा की, अनुच्छेद 80 की। लेकिन अब यहाँ पर पूछेगा कि राज्यसभा बनेगी क्यों? राज्यसभा का औचित्य क्या है? राज्यसभा का काम क्या है? वह तो फालतू संस्था है। ठीक है, तो फालतू संस्था नहीं है मेरे दोस्त। राज्यसभा फालतू संस्था नहीं है, राज्यसभा का काम है। ठीक है, राज्यसभा का क्या है? काम है। राज्यसभा का काम क्या है, तो उसको देखते हैं। राज्यसभा का जो काम है उसी को कहते हैं राज्यसभा की शक्तियां। तो हम लोग आज राज्यसभा की शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? शक्ति के बारे में। तो राज्यसभा की शक्ति को बारी बारी से देखने का काम करते हैं। पहला वाला मिलेगा विधायी शक्ति। पहला वाला क्या मिलेगा? विधायी शक्ति। पहला वाला विधायी शक्ति किसकी? राज्यसभा। राज्यसभा की विधायी शक्ति। दूसरा वाला क्या मिलेगा? संविधान संशोधन की शक्ति। दूसरा वाला, फिर इसके बाद इसी तरह मिलेगा। फिर आपको मिलने वाला है क्या? संविधान संशोधन की शक्ति। फिर पैसा पास होता है, वित्त। ठीक है, तो वित्तीय शक्ति। फिर आपको मिलेगा क्या? आपातकालीन शक्ति। राज्यसभा के पास कोई आपातकालीन शक्ति है क्या? हाँ, वह भी है। राज्यसभा के पास आपातकालीन है, तो लोकसभा के पास है कि नहीं? तो लोकसभा के पास भी है। इसको भी देखने का काम करेंगे, लेकिन पहले एक एक टॉपिक को निपटाते हुए चलते हैं। यानी एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर अगली टॉपिक को पढ़ लेंगे, फिर अगली टॉपिक को। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या? विधायी शक्ति। क्या देखेंगे मेरे दोस्त? विधायी शक्ति। किसकी विधायी शक्ति? तो राज्यसभा की विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का होगा, आइए देखते हैं। आइए,
आइए मेरे दोस्त देखते हैं क्या विधायी शक्ति, किसकी विधायी शक्ति? राज्यसभा की। राज्यसभा की विधायी शक्ति का मतलब ये बताइए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राज्यसभा की विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या आता है। तो राज्यसभा की विधायी शक्ति के अंतर्गत जो बात आती है उसको देखने का काम करते हैं। क्या? तो समझिए मेरे दोस्त, क्या पारित होता है? कोई बिल, कोई का प्रस्ताव, हिंदी में कहते हैं का उसे प्रस्ताव कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रस्ताव। प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इंग्लिश में बिल कहा जाता है। इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? बिल के नाम से। ठीक है। कोई प्रस्ताव या कोई विधेयक या कोई बिल यदि पारित हो रहा हो तो क्या काम होता है? काम यही होता है कि दो गो सदन है। कगो सदन है? दो सदन। देखिए हमारे पास संसद में कितने सदन है? दो। पहला वाला मिलेगा लोकसभा, पहला वाला क्या मिलेगा? लोकसभा। दूसरा वाला क्या मिलेगा? राज्यसभा। दूसरा वाला राज्यसभा। तीसरा वाला ऊपर बैठे हैं सबसे कपार पर कौन? राष्ट्रपति महोदय। तीसरा वाला कौन बैठे हैं? राष्ट्रपति महोदय। सुनिए बाबू, सुनिए, हम बताना क्या चाहते हैं, विधायी शक्ति के अंतर्गत कोई भी प्रस्ताव या कोई भी बिल या कोई भी विधेयक, ठीक है, तीनों बतिया एक ही है, बस बोलने का मैं शब्द अलग अलग इस्तेमाल कर रहा हूं। तो हमने बताया कि साधारण विधेयक, ठीक है, साधारण विधेयक। विधेयक कैसा रहेगा मेरे दोस्त? साधारण रहेगा। कैसा रहेगा? साधारण विधेयक। कैसा विधेयक? साधारण विधेयक। यदि राज्यसभा के पास आया हो, किसके पास आया हो? राज्यसभा के पास। देखिए साधारण विधेयक हो। अब हमको देखिए, ये तो जान गए हम बात किस पर करने वाले हैं? साधारण विधेयक पर। बात हमारी किस पर होगी? साधारण। लेकिन इसको यहीं पर रोकिए, मैं इधर लेकर चलता हूं। कोई भी प्रस्ताव या विधेयक यदि लोकसभा से पारित हुआ तो जाएगा राज्यसभा के पास। किसके पास? राज्यसभा के पास। राज्यसभा के बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के साथ पास। तब यही बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो राज्यसभा उसे अनुमोदन करेगी, लोकसभा अनुमोदन करेगी, चेक चाक करके उसको भेजेगी किसके पास? राज्यसभा के पास। या राज्यसभा भेजी है तब भेजेगी लोकसभा के पास, लोकसभा चेक चाक करके किसके पास भेजेगी? राष्ट्रपति के पास। यानी कोई भी विधेयक यदि कानून बनाना है या कोई भी प्रस्ताव पारित करवाना है या कोई भी बिल एक्ट बनाना है तो दोनों तरफ से घूमकर एक बार लोकसभा से राज्यसभा जाए या राज्यसभा से लोकसभा आए, लेकिन अंतिम में जाना किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति उस पर अंतिम हस्ताक्षर कर देगा, क्या कर देगा? अंतिम हस्ताक्षर कर देगा, तब वह विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। हिंदी में बता रहे हैं, तब वह विधेयक कानून बन जाएगा या वह बिल एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्ट। वह बिल का बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। या वह प्रस्ताव पारित कहलाएगा या वह विधेयक क्या बन जाएगा? तो वह विधेयक कानून बन जाएगा। जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा तो वह विधेयक का बन जाएगा? कानून। लेकिन यहां पर कहेंगे कि हस्ताक्षर से कानून बन जाएगा तो पुलिस, खलासी, चपरासी, दरोगा, सिपाही खातिर इतना बहुत है। लेकिन जब यूपीएससी लेवल में जाएंगे मेरे दोस्त तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से नहीं होता है, उसे भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करना होता है कि इस दिन यह हस्ताक्षर हुआ, इस दिन यह प्रस्ताव पारित हुआ, इस दिन यह कानून बना, और कानून बनने के बाद इस दिन यह, इस तारीख को इतने बजे, इस टाइम, इस प्रेस ने, इस छापने वाले ने उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा कि मैं इसे राजपत्र में प्रकाशित कर रहा हूं। अब यह बिल या प्रस्ताव या विधेयक अब कानून बनकर तैयार हो गया है, अब पूरे भारतीय संविधान में या भारत की राज्य व्यवस्था में लागू किया जाएगा, जो नागरिकों को मानना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो राजपत्र में प्रकाशित होगा। तो आओ देखिए, अब हम बताएं कि लोकसभा से उठकर राज्यसभा, राज्यसभा से उठकर कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। या राज्यसभा से लोकसभा, लोकसभा से कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। तब वह बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। या वह विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं किस पर? साधारण विधेयक पर। किस पर? तो साधारण विधेयक पर बात करने वाले हैं हम लोग। आइए देखते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत यानी कोई भी विधेयक हो, का हो, कोई भी विधेयक हो, साधारण विधेयक हो। कैसा विधेयक? साधारण विधेयक। वह संविधान संशोधन विधेयक नहीं होना चाहिए, या तो वह वित्त विधेयक नहीं होना चाहिए, या तो वह
कैसा, धन विधेयक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम बोले हैं साधारण विधेयक। कैसा विधेयक, साधारण। वह साधारण विधेयक हो सकता है, न ही धन विधेयक होगा, न ही वित्त विधेयक हो गया, न ही संविधान संशोधन विधेयक होगा। तो आइए देखिए, हमने बताया है कि यदि कोई भी साधारण विधेयक, कोई भी साधारण विधेयक, कोई भी साधारण विधेयक यदि लोकसभा ने क्या कर दिया हो, पारित, साधारण विधेयक, कौन, लोकसभा, लोकसभा ने क्या कर दिया हो, पारित कर दिया हो, क्या कर दिया हो, पारित कर दिया हो, और उसे राज्यसभा पारित नहीं कर रही हो। ठीक है, लोकसभा से पारित करके कहां चल गया हो, पारित कर दिया हो, लोकसभा ने उसको क्या कर दिया हो, अपने यहां से पारित कर दिया हो। ठीक है, या प्रस्ताव को भेज दिया हो, किसके पास भेज दिया हो, देखिए लोकसभा ने उसे क्या कर दिया हो, भेज दिया हो, क्या कर दिया हो, भेज दिया हो। किसके पास भेज दिया हो, तो राज्यसभा के पास। किसके पास, राज्यसभा के पास भेज दिया हो। सोचिए, लोकसभा किसके पास भेज दी, राज्यसभा के पास। असाधारण विधेयक को, साधारण विधेयक को राज्यसभा को एगो शक्ति प्राप्त है कि साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक अपने पास क्या कर सकती है, रोक सकती है। 6 माह तक क्या कर सकती है, रोक सकती है। और 6 माह के बाद भी यदि वह पारित नहीं करती है, उसे क्या करती है, पारित नहीं करती है, तो वह साधारण विधेयक, वह साधारण विधेयक क्या होगा, नष्ट हो जाएगा क्या, नहीं, नष्ट नहीं होगा। तो वह साधारण विधेयक या इस साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति क्या बुलाएगा, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। क्या बुलाएगा, संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति क्या बुलाएगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन में मेरे दोस्त राज्यसभा और लोकसभा, संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों क्या करेंगे, इस संयुक्त अधिवेशन के बैठक में, किसमें, संयुक्त अधिवेशन के बैठक में क्या लेंगे, हिस्सा लेंगे। क्या लेंगे, हिस्सा लेंगे। और यहीं से यह कोई भी साधारण विधेयक का प्रस्ताव क्या कर दिया जाएगा, पारित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पारित किया जाएगा। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, आप लोगों के लिए एक प्रश्न कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल का नाम पूछ रहा हूं, आर्टिकल का नाम पूछ रहा हूं कि संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने बताया कि साधारण विधेयक को यदि लोकसभा का कर दी हो, पास कर दी हो, और किसके पास भेज दी हो, राज्यसभा के पास, और राज्यसभा उसको रोक ली हो। ठीक है, कि हम ना हमारे पास न करब, का करबे, कुछ कपेबे ना करबे। तो यदि ऐसा काम कर रही हो, कौन कर रही हो, राज्यसभा, तो राज्यसभा ऐसा काम कर रही हो, तो साधारण विधेयक को यदि पारित कराना होगा तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। अनुच्छेद का नाम आप लोग बताइएगा, किस अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता हो। फिर इसके बाद राज्यसभा उसे क्या कर देगी, पारित करेगी, नहीं पारित करेगी, राष्ट्रपति से डराएगी, क्या नहीं डराएगी। तब हम बताए हैं कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा और राज्यसभा और लोकसभा दोनों संयुक्त बैठक में या संयुक्त अधिवेशन की बैठक में हिस्सा लेंगी और यह प्रस्ताव का कर लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। या यह जो विधेयक है, यह जो विधेयक है क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। या तो इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं उनके लिए जो यह बिल है, यह जो बिल है क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि राज्यसभा की विधायी शक्ति आप लोगों को समझ में आई होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने का काम करता हूं, फिर आप लोगों को अगली शक्ति पढ़ाने वाला हूं। जल्दी से चलिए मिटाइए। हो गया, तो चलिए ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अगली शक्ति बताऊंगा मैं आप लोगों को, वित्तीय शक्ति। कौन सी शक्ति, वित्तीय शक्ति। चलिए देखते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति पर लोकसभा को जितनी शक्ति प्राप्त है ना मेरे दोस्त, उस पर लोकसभा को जितनी शक्ति प्राप्त है उतना राज्यसभा को नहीं। आपकी अगली शक्ति है राज्यसभा की, उसका नाम है वित्तीय शक्ति। आइए देखते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति का मतलब वित्त यानी धन से, किससे, धन से, रुपया से या तो पैसा से,
सीधा सीधा एक बात कह लें कि इसमें आपको द्विय शब्द मिलेगा। पहला वाला धन मिलेगा, दूसरा वाला वित्त मिलेगा। क्या मिलेगा? वित्त। पहला वाला धन मिलेगा, दूसरा वाला वित्त। और यह क्या रहेंगे? विधेयक रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे? विधेयक रहेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या टॉपिक है? इसमें टॉपिक रहेगा धन विधेयक और वित्त विधेयक। क्या रहेगा? धन विधेयक और वित्त विधेयक। जैसे किसी भी साधारण विधेयक को राज्यसभा क्या कर सकती थी? 6 महीना तक रोक सकती थी ना। यानी राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को, किसको? साधारण विधेयक को विधायी शक्ति के अंतर्गत 6 माह तक रोक सकती थी ना। लेकिन यह ऐसा नहीं करेगी। कब? तो वित्तीय विधेयक या धन विधेयक। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कौन सा विधेयक है? एक विधेयक का नाम है वित्त विधेयक, एक का नाम क्या है? वित्त विधेयक। और एक विधेयक का नाम क्या है? धन विधेयक। एक विधेयक का नाम क्या है? धन विधेयक। एक का नाम है मेरे दोस्त वित्त विधेयक और एक का नाम का है धन विधेयक। यह दोनों विधेयक किस सदन से शुरू में भेजे जाते हैं? तो इस दोनों की शुरुआत कौन करती है? तो दोनों की शुरुआत लोकसभा करती है। इस दोनों की शुरुआत कौन करती है? तो दोनों की शुरुआत लोकसभा करती है। कौन करती है? लोकसभा। आइए देखते हैं। लोकसभा किसको? तो वित्त विधेयक को और धन विधेयक को। वित्त विधेयक को और धन विधेयक को यदि किसके पास भेज दी हो? राज्यसभा के पास। अपने यहां से क्या कर दी हो? मुहर वहर एकदम लगा के सबका क्या कर दी हो? मतलब वोट पर गया हो, मतदान कर दिया गया हो उस पर, तो उपस्थित मतदान कर दिया गया हो, तो उस वित्त विधेयक को या धन विधेयक को अब लोकसभा किसके पास भेज रही है? राज्यसभा के पास। किसके पास? राज्यसभा के पास। तो जिस प्रकार से राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक रोक रही थी, 6 माह तक रोक रही थी। अब उस तरह से राज्यसभा धन विधेयक या वित्त विधेयक को 6 माह तक नहीं रोक सकती है। कितने दिन तक रोक सकती है? तो यह कितने दिन तक रोक सकती है? तो मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है। कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक क्या कर सकती है? रोक सकती है। फिर इसके बाद यह विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाएगा। उसके बाद यह विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाएगा। अब कहेंगे कि भैया हमार दिमागवा खत्म। कहेंगे काहे खत्म? अरे भैया बतैला कि 3 गो बा संसद में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति कहला कि लोकसभा से जाई राज्यसभा में, तब इसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास, या तो राज्यसभा से जाएगा लोकसभा में, फिर इसके बाद कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। अरे बबुआ सोच, कुछ इसमें टेक्निक है। टेक्निक का है? तो ये जो वित्त विधेयक और धन विधेयक है ना, यह वित्त विधेयक और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, सोच बबुआ, यह शब्दवात हमने छुपाया था आप लोगों के लिए। यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, किसकी अनुमति से? तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से कहां पास किया जाता है? लोकसभा में। कहां भेजा जाता है? लोकसभा में। पहले ही से राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है। ठीक है, पहले से राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर करके उसको किसके पास भेजेगा? राज्यसभा के पास नहीं, किसके पास भेजेगा? लोकसभा के पास भेजेगा। और लोकसभा उसे किसके पास भेजेगी? लोकसभा उसे किसके पास भेजेगी? तो लोकसभा उसको भेजेगी राज्यसभा के पास। मैक्सिमम राज्यसभा उसे कितने दिन तक रोक सकती है? तो मैक्सिमम राज्यसभा उसे 14 दिन तक रोक सकती है, इससे ज्यादा नहीं रोक सकती है। तो राज्यसभा उसे 14 दिन तक रोक सकती है। बाबू सोचिए, फिर उसके बाद राज्यसभा उसे पारित करे या न करे, वह धन विधेयक और वित्त विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाएगा। इस कारण धन विधेयक पर किसका ज्यादा अधिकार है?
या किस सदन को ज्यादा अधिकार मिला है, तो धन विधेयक पर लोकसभा को ज्यादा अधिकार मिला है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे पारित किया जाता है। यह आपकी संसद, संसद में दो सदन, पहला वाला लोकसभा, दूसरा वाला राज्यसभा। यहां पर बैठे प्रेसिडेंट महोदय। प्रेसिडेंट महोदय धन विधेयक और वित्त विधेयक को पहले ही से हस्ताक्षर करके किसके पास, राज्यसभा। राज्यसभा किसके पास, लोकसभा किसके पास, लोकसभा। लोकसभा किसके पास भेजेगी, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा यदि इसे रोकना चाहे तो कितने दिन तक अधिकतम रोक सकती है, 14 दिन। इसके बाद 14 दिन के बाद यह क्या हो जाएगा, स्वतः पारित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा मेरे दोस्त। जल्दी से आपको अगली शक्ति दूंगा। राष्ट्रपति के बाद हमने देखा अनेक प्रकार की क्रियाएं देखा, अब आज हम लोग देख रहे हैं लोकसभा। लोकसभा की अगली शक्ति, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लीजिए। आइए दोस्त देखते हैं कि अब क्या देखेंगे। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो अब हम लोग राष्ट्रपति की और राज्यसभा की, सीधा सीधा जाने तो राज्यसभा की। राष्ट्रपति तो पहले से ही अनुमति अपना दे देता है, किस पर, तो धन विधेयक पर और वित्त विधेयक पर। तो अब हम लोग देखेंगे किसकी, तो राज्यसभा की तीसरी शक्ति, उस शक्ति का नाम क्या है, तो संविधान संशोधन की शक्ति। राज्यसभा की तीसरी शक्ति क्या मिलेगी, तो तीसरी वाले मिलेगी संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की शक्ति। तीसरा वाला क्या मिलेगा मेरे दोस्त, संविधान संशोधन की शक्ति। सोचिए यह संविधान संशोधन क्या होता है, तो हमने बताया था आप लोगों को पहले से ही, अनुच्छेद नंबर 13 कहता है कि न्याय का पुनरावलोकन, न्याय का फिर से पुनरावलोकन या किसी भी चीज का फिर से पुनरावलोकन किया जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हमने बताया था, क्या बताया था, कि किसी भी पार्ट को यदि संविधान में यदि गलत साबित हो गया हो या गलत शामिल हो गया हो, तो उसे निकालना ही क्या कहलाता है, संशोधन कहलाता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, कोई भी संविधान संशोधन विधेयक कौन पारित कर दिया हो, लोकसभा ने पारित कर दिया हो। कौन पारित कर दिया हो, लोकसभा ने पारित कर दिया हो। देखिए कोई भी संविधान संशोधन विधेयक होता है या कोई विधेयक हो, उसे लोकसभा ने क्या कर दिया हो, पारित कर दिया हो। ठीक है, देखिए यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक हो, कोई भी किसी भी प्रकार का, मान लीजिए अनुच्छेद नंबर 18 को ही हटाना हो, किसको हटाना हो, 18 को। ठीक है, और लोकसभा ने कह दिया कि ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है 18 वाली बात। ठीक है, 18 वाली बात को क्या करिए, हटा दीजिए। 18 वाली बात हटाना है, हटा दीजिए। अब ये कहेगा कौन, लोकसभा। लोकसभा कहेगा कि पारित कर दिए हम, 18 वाली बात अच्छी नहीं है, किसके पास भेज देगा, राज्यसभा के पास। राज्यसभा यदि उस पर हस्ताक्षर कर दिया और फिर इसके बाद प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया, लोकसभा पारित कर दिया, भेज दिया राज्यसभा के पास, और राज्यसभा उसे भेज दिया किसके पास, प्रेसिडेंट महोदय के पास। अब प्रेसिडेंट महोदय उसको क्या कर दिए, साइन कर दिए, अपना अंतिम हस्ताक्षर कर दिए, तब तक ये बतिया हो जाएगी कि हाँ अनुच्छेद नंबर 18 सही नहीं है, उसको क्या करिए, हटा दीजिए। यदि अच्छी बात नहीं है, यह राज्यसभा ने क्या कर दिया, नकार दिया, कर दिया कि नहीं पारित करेंगे, कुछ कर पाओगे ना, तो यह संविधान संशोधन विधेयक यदि लोकसभा ने पारित कर दिया हो और राज्यसभा ने इसे क्या कर दिया हो, अस्वीकार कर दिया हो, क्या कर दिया हो, अस्वीकार कर दिया हो, लोकसभा पारित कर दिया हो और राज्यसभा अस्वीकार कर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन विधेयक, ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन विधेयक क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक क्या होगा मेरे दोस्त, नष्ट हो जाएगा। और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुला सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति कभी भी
संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है। आज के इस कक्षा का अंतिम टॉपिक मिलेगा आप लोगों को और उसका नाम है आपातकालीन शक्ति। ठीक है, आज के इस कक्षा का अंतिम टॉपिक क्या मिलेगा आप लोगों को, तो अंतिम टॉपिक मिलने वाला है आपातकालीन शक्ति। किसकी आपातकालीन शक्ति, तो राज्यसभा की आपातकालीन शक्ति। आइए देखते हैं राज्यसभा की आपातकालीन शक्ति, इसको देखते हैं। आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति किसकी है, राज्यसभा की। आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया, जर्मनी से। कहां से लिया गया है, जर्मनी से। ठीक है, तो आपातकालीन शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो देखते हैं। आपातकालीन शक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार। तीनों का वर्णन अनुच्छेद में किया गया है। पहला वाला 352, 356, 360, अनुच्छेद नंबर 352, अनुच्छेद नंबर 356, अनुच्छेद नंबर 360। ठीक है, आइए बारी बारी से देखने का काम करते हैं। यह 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल है। कौन सा आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 352 का है, राष्ट्रीय आपातकाल है। कब लगता है, तो किसी भी किसमें, क्षेत्र में या राष्ट्र में क्या हो गई हो, ऐसी स्थिति आ गई हो, गृह युद्ध हो गया हो, सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, या तो किसी बाहर से कोई राष्ट्र या कोई देश हमारे यहाँ क्या कर दिया हो, हमला कर दिया हो, तब लगता है। जल्दी से आइए देखते हैं, आइए देखते हैं मेरे दोस्त। हमने बताया था क्या कि आपातकालीन शक्ति, किसकी आपातकालीन शक्ति, राज्यसभा की आपातकालीन शक्ति। राज्यसभा की आपातकालीन शक्ति के अंतर्गत 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति है। पहला वाला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा वाला राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, दूसरा वाला राष्ट्रपति शासन, तीसरा वाला मिलेगा वित्तीय आपातकाल, तीसरा वाला वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। इसको देखने का काम करते हैं। तीनों को कैसे देखेंगे, तो देखिए, आपातकालीन शक्ति का प्रावधान लिया गया है जर्मनी से। कहां से लिया गया है मेरे दोस्त, जर्मनी से लिया गया, या जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इसको देखते हैं। यह बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे दोस्त। इसको हम बता रहे हैं कि यदि इसको किसने पारित कर दिया हो, क्या कर दिया हो। अच्छा देखिए, तीनों की घोषणा कौन करता है, तो यह तीनों की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तीनों की घोषणा क्या करता है, राष्ट्रपति करता है। तीनों की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब कहेंगे कि पहले से की जाती है, तो हाँ, इसकी घोषणा पहले से ही कर दी जाती है। ठीक है, पहले से ही कर दी जाती है, इसकी घोषणा पहले से ही कर दी जाती है। परंतु जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक हो, जब लोकसभा की और राज्यसभा की दोनों की क्या होनी चाहिए, बैठक। लोकसभा की और राज्यसभा की जब दोनों की बैठक हो, इसकी घोषणा राष्ट्रपति कर दिया है। राष्ट्रपति क्या करता है, इसकी घोषणा। जब राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर दिया हो, तब जब राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर दिया हो, तब यह घोषणा राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा 1 माह में, क माह में, 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। 1 माह के अंदर क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। कैसे पारित होगा, तो दोनों सदन से, ठीक है, दोनों सदन यानी लोकसभा से और राज्यसभा से अनुमोदन हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुमोदन हो जाना चाहिए। अनुमोदन के बाद यह पारित मान लिया जाएगा।
1 माह के अंदर दोनों सदन इस पर क्या कर देंगे, अपना वोट देंगे या मत देंगे तो पारित माना जाएगा। और यह कौन पारित माना जाएगा, तो राष्ट्रीय आपातकाल पारित माना जाएगा। ठीक, आइए दोस्त देखते हैं कौन सा पारित माना जाएगा 1 महीना के अंदर। 1 महीना के अंदर कौन पारित माना जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल पारित माना जाएगा। लेकिन इन दोनों के लिए एक अलग प्रावधान, इन दोनों के लिए अलग प्रावधान है। इन दोनों के लिए अलग प्रावधान क्या है तो देखते हैं, देखिए आइए जल्दी से। इन दोनों के लिए अलग प्रावधान क्या है कि जब राष्ट्रपति घोषणा कर दे, क्या कर दे, घोषणा कर दे, या राष्ट्रपति घोषणा न करे तब। राष्ट्रपति घोषणा कर दे तो उसके लिए अलग प्रावधान, राष्ट्रपति घोषणा कर दे तो यह क महीना के अंदर पारित होना चाहिए, 2 माह के अंदर। क माह के अंदर, 2 माह के अंदर। जब 2 माह के अंदर पारित हो जाएगा यह दोनों, इन दोनों को राष्ट्रपति की घोषणा के पश्चात क माह के अंदर पारित होना है, तो इन दोनों को 2 माह के अंदर पारित होना है। यदि राष्ट्रपति की घोषणा के बाद नहीं करना चाहते हैं तो पहले से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगली कक्षा में अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।